हम लोगों को मरता हुआ छोड़ने की साजिश है। हमारे यहाँ हादसे होते हैं, कोई पूछता नहीं है। कमसरों को मोबिलाइज करते हैं, फंड्स निकालते हैं, पैसे उधर इधर हेर फेर करते हैं, वीआईपी खाना खाते हैं और लोगों को खजल करते हैं, दरबदर करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि यार हम तुम्हारे हमदर्द हैं। अपनी पार्टी के लोगों के लिए स्पेशल अपॉइंटमेंट है, बीजेपी के लोगों के लिए स्पेशल अपॉइंटमेंट है, जो बीजेपी के रिश्तेदार हैं, जो बीजेपी के दोस्त हैं, उन कहाँ की बातें, कितनी सैकड़ों जाने मिलिटेंसी में उतनी जाने जम्मू कश्मीर में नहीं गई हैं जितनी जाने चुनाव वैली में एक्सीडेंट्स में गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मन्हास। तो इस वक्त हम पुलिस स्टेशन के बाहर हैं और जहां पर आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और इसमें जो है चौधरी अवैस जो है सिर्फ 2 पोस्टर जो है अपनी पेट के सामने लगाकर जो है गवर्नर के सामने गए थे और उसके बाद जो है 7 घंटे जो है इनको पुलिस ने अपने हिरासत में लेकर रखा था। सर, क्या वो पोस्टर थे और क्या दिखाना चाह रहे थे आप? देखिए, पोस्टर्स पे विकास जी, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार मैं आपको याद होगा कि मैंने 35 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी सिर्फ डॉक्टर्स के लिए और ये पोस्टर वही थे। ये वही लैमिनेट किए हुए, क्योंकि बार बार तो ख़रीद नहीं सकते, महंगाई इतनी है, तो ये वही लैमिनेट करके रखे थे गाड़ी में, वही पोस्टर थे और वही पोस्टर लेके मैं आज जो है डाक बंगलों के बाहर खड़ा था। डॉक्टर्स फॉर भद्रवाह, एसडीएच भद्रवाह को जो है फुली फंक्शनल कर दीजिए, बस ये तो डिमांड थी हमारी। अगर आप वहाँ बाहर खड़े थे तो फिर आपको हिरासत में क्यों लिया, या फिर आपको वहाँ पर खड़े रहने नहीं देना चाहिए था उनको पहले से? देखिए, ये तो आज की जो है ये डिक्टेटरशिप, जिस तरह से आज मॉडर्न जिसको डेमोक्रेसी को इस वक्त डिक्टेटरशिप का जो है एक चोला पहना के ये चला रहे हैं, तो उस डिक्टेटरशिप का जो है ये खमियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है कि एक पोस्टर लेकर जिस पे मैंने कलम से कुछ लिखा था, एक कागज़ पे, कलम और कागज़ समझिए, मेरे हाथ में लाठी नहीं थी, मेरे हाथ में बंदूक नहीं था, कोई बारूद नहीं था मेरे हाथ में, लेकिन वो कलम और कागज़ को जो है उसकी वजह से 7 घंटे मुझे डिटेन किया गया। मतलब क्या कहा गया, क्यों, मतलब ऐसे? उन्होंने ये कहा कि भैया ये सिक्योरिटी ब्रीच है। ये वीआईपी मूवमेंट के बारे में आपको बता दूं, जब मैं नीचे से आ रहा था, मान लीजिए सिक्योरिटी ब्रीच कह रहे हैं, फिर आपको पहले ही वहाँ पे नहीं रख देना चाहिए था, वहाँ से पहले हटा देना। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा, जब मैं नीचे से आ रहा था ना, नीचे गाड़ियों को रोका जा रहा था, लोग पैदल चल रहे थे, हज़ारों की तादाद में लोगों को पैदल चलाया गया। जो वीआईपी कल्चर ख़त्म करने की ये बातें कर रहे हैं, वो वीआईपी कल्चर दिखा आज, और आज वो वीआईपी कल्चर दिखा। मैं तो अकेला, मुझे तो डिटेन किया, मुझे तो सज़ा दी, अंदर चलो फैन था, लेकिन हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को पसीना बहाया गया, पैदल चलाया गया 5-5, 10-10 किलोमीटर। और आप सिक्योरिटी ब्रीच की जो बात कर रहे हैं, मैं वहाँ के उनके सामने खड़ा था, एक पोस्ट कार्ड लेके खड़ा था, कोई गलत नहीं था, लेकिन ये तानाशाही है, क्योंकि शायद उनको पता चला कि ये आदमी किसी पार्टी का है या कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का है, तो उन्होंने उठा के डिटेन कर दिया। 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा। एक, आपने कहा कि मैं सिर्फ पोस्टर लगाकर वहाँ पे खड़ा था और वहाँ से मेरे को इस तरह से हिरासत में ले लिया और सिक्योरिटी के रीज़न बताए गए। दूसरी बात, मतलब आप कोई मेमोरेंडम भी सबमिट कर सकते थे या कोई, आपने यही जरिया क्यों अपनाया? विकास जी, मैं आपको बता चुका हूँ कि मेमोरेंडम हम बहुत बार सबमिट कर चुके हैं आज तक। देखिए, मैं ये जो जज्बा है ना, ये खाली पेट भूखे पेट निकल रहा है अंदर। मेरे आसपास हो सकता है शायद लोग अजीब समझ रहे हो इसको, उनको लग रहा हो कि ये पागल हो गया, बौखलाया है। मैं पागल हूँ, मैं बौखलाया हूँ। मुझे 7 घंटे डिटेन किया क्योंकि डॉक्टर्स मांगे, मैंने 10 साल से मांग रहा हूँ। 35 किलोमीटर पैदल चल के मेमोरेंडम दिया 1 महीने पहले, उल्टा डॉक्टर 2 उठाए गए वहाँ से। क्या बात करते हैं? मतलब 35 किलोमीटर तिरंगा उठाकर डीसी ऑफिस तक आना और उसके बाद फिर से 2 डॉक्टर उठाना, और जो इंक्वायरी का वादा हुआ था वो भी पूरा नहीं हुआ। और कल जब बात हुई, हमारे पार्टी के लोग गए, उन्होंने कहा कि हमें मिलने की इजाज़त दीजिए, तो कहा बुकिंग है भैया, अपनी पार्टी के लोगों के लिए स्पेशल अपॉइंटमेंट है, बीजेपी के लोगों के लिए स्पेशल अपॉइंटमेंट है, जो बीजेपी के रिश्तेदार हैं, जो बीजेपी के दोस्त हैं, उनको मुलाकात का मौका मिलेगा। आम आदमी किसी को नहीं मिलने वाला। यहाँ तो आप कोई अपना हक मांगने नहीं गए थे, मतलब कि पूरे भद्रवाह के लोगों के लिए डॉक्टर मांगने गए थे और पिछले 1-2 महीनों से आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, मतलब कि डिमांड भी कर रहे हैं, तो फिर इसमें मतलब क्या लगता है आपको कि क्या कोई ऑपोजिशन साजिश है या फिर क्या चीज़ है? देखिए, ऑपोजिशन नहीं है, हम लोगों को पिछड़ा हुआ रखने की साजिश है, हम लोगों को मरता हुआ छोड़ने की साजिश है। हमारे यहाँ हादसे होते हैं, कोई पूछता नहीं है, कंपनसेशन किसी किसी को मिलता है। लोग यहाँ मरते हैं सड़कों पे, कंपनसेशन नहीं मिलता, उनको हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती, उनको डॉक्टर नहीं मिलता, उनको सीटी स्कैन, एमआरआई नहीं मिलता, उनको वेंटिलेटर नहीं मिलता। ये हम लोगों को मारने की साजिश है, क्योंकि हम लोगों को इन्होंने कीड़ा मकोड़ा समझ के रखा है। क्यों? शायद हम लोग बोलते नहीं हैं, तो और हम बोलते हैं तो हमारे अपने लोग कहते हैं कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, पीछे हटो, डरो, ये तुमको यूएपीए लगा देंगे, ये तुमको जेल में डाल देंगे। अरे डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तैयार था। आज उन्होंने डिटेन करके 7 घंटे के लिए छोड़ दिया, मैं 10 दिन की डिटेंशन के लिए तैयार था और आगे भी रहूंगा।
मेरी पार्टी के लोग तैयार हैं, हम डिटेन होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम मरने के लिए तैयार नहीं है। और ये हमारे लिए फरमान जारी करेंगे और हमारे लोग मरते रहेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ने कहा कि यहाँ पर हो सकता था गवर्नर के लिए सिक्योरिटी रीज़न, लेकिन जो लोग वहाँ पे मर जा रहे हैं और 4 साल की बच्ची की भी एक जान गई थी, अगर आपने सोचा कि वहाँ पर एक डॉक्टर हो मिल जाता उस टाइम, हो सकता था उसकी जान बच जाती। मैं ये उसी वीआईपी कल्चर की बात कर रहा हूँ। ये लोग आते हैं, सैर सपाटे करते हैं, अफसरों को मोबिलाइज करते हैं, फंड्स निकालते हैं, पैसे उधर इधर हेर फेर करते हैं, वीआईपी खाना खाते हैं और लोगों को खजल करते हैं, दरबदर करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि यार हम तुम्हारे हमदर्द हैं। कहाँ की बातें, कितनी सैकड़ों जाने मिलिटेंसी में, उतनी जाने जम्मू कश्मीर में नहीं गई हैं जितनी जाने चनाब वैली में एक्सीडेंट्स में गई हैं। और वो जाने गई कैसे? जब हॉस्पिटल में उनको फैसिलिटी नहीं मिली। मैंने अपने हाथ में देखा है लोगों को मरते हुए। मैंने एक शख्स को हॉस्पिटल में पहुंचाया, 2 घंटे तक डॉक्टर नहीं आया, 2 घंटे के बाद डॉक्टर आया और उसकी नब्ज उठा के देखा, बोला ये मर गया। मैंने कहा 2 घंटे तक कहाँ था तू? 2 घंटे से हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मर गया वो। तो आप अंदाजा लगाइए। चलिए, किस तरह से देखते हैं आप? बहुत ही मतलब दुगरा क्या बोलते हैं ना, वो परेशानी वाली बात। मतलब एक बंदा बेचारा इतना स्ट्रगल कर रहा है हिंदुस्तान के लिए, हमारे JNK के लिए, जो हिंदुस्तान हमारा है। हाँ, झंडा लेके, तिरंगा यात्रा लेके भद्रवा से इधर तक आया, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। 70 की कितने डॉक्टर वहाँ पे अपॉइंट हैं, उसके बदले 2 हैं वहाँ पे। ये मतलब ये शर्म है हमारे LG साहब के लिए और हमारे DC साहब के लिए। इधर अंदर अपॉइंट हुए BJP वाले, अपॉइंट हुए आप पार्टी वाले, अपनी पार्टी वाले, सॉरी, हाँ, लेकिन अपॉइंट हम नहीं हुए, आम आदमी पार्टी के अपॉइंट नहीं हुए। फारूक साहब ने लिखाया वहाँ पे, इनको नहीं आने दिया, किसी को नहीं आने दिया। इसका मतलब जस्टिस कहाँ है? अवैस भाई, जस्टिस कहाँ है? आप ये बताओ मुझे। अगर इतना ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं मतलब सुबह 1 बजे के इन्होंने अंदर रखा है, इन्होंने ना खाना खाया है, ना पानी पिया है। लगातार चौधरी अवैस जो है 35 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जो है उनको हिरासत में लिया गया और 7 घंटे जो है पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया और कहा गया कि सिक्योरिटी ब्रीच थे और बहुत सारे रीज़न जो है इनको बताए गए। बस 2 ही पोस्टर इन्होंने अपनी चेस्ट पे लगाकर आए थे कि हमें डॉक्टर दे दीजिए और डॉक्टरों की कमियां पूरी कर दीजिए, लेकिन इनको 7 घंटे अंदर रखने के बाद जो है अभी 7:30 बज रहे हैं और अभी जो है छोड़ा गया है। मतलब जिस तरह से इन्होंने बहुत सारी बातें और इनकी जो बातें थी वो दर्द जो है इनके मुंह से बयां हो रहा था कि ये सिर्फ मैंने अपने लिए नहीं किया था, पूरे तमाम भद्रवा के उन लोगों के लिए किया गया था, क्योंकि वहाँ पर आए दिनों रोज़ाना जो है लोगों की जानें जो है डॉक्टर की कमी से हो जाती है। उम्मीद करेंगे कोई बदलाव दिखे और जिस तरह से उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, उम्मीद करेंगे लोग भी जो है इस पर खड़ा उतरने की कोशिश भी करें। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मन्हास, टोडा।